ये है वो चीज जिसके कारण मैं ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर कर पाया। सो हे गाइस, अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो दिस इज वैभव गोलानी, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट वीएमसी एंड सब डिविजन हॉस्पिटल दिल्ली। नीट 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर की थी विद अ स्कोर ऑफ 710, और उसके पीछे क्या टाइम टेबल था उसको मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया था कि अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। वहां पे तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपका कैसा टाइम टेबल था, उसको लेकर के कुछ वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। पहले ही एक मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, तुम्हें ये टाइम टेबल एज इट इज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। सी, मैंने भी किसी का टाइम टेबल एज इट इज फॉलो नहीं किया था, बिकॉज किसी का भी हम टाइम टेबल अगर खुद पे थोपेंगे तो हमारे लिए अडेप्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। नाउ कमिंग टू माय टाइम टेबल, सबसे पहले मैं 4 बजे उठता था। एंड अगेन मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि तुम 4 बजे उठो, जिस भी टाइम पे उठो बस रोज उठो, उसमें पहले अलार्म पे ही तुम्हें उठ जाना, उसमें बार बार स्नूज नहीं करना है। मैं 4 बजे उठ जाता था पहले अलार्म पे ही, इसलिए मैं 4 बजे उठता था, ठीक है। देन 4 बजे उठने के बाद मैं पढ़ाई पे बैठ जाता था। उससे पहले अपने गोल्स बनाता था कि मुझे पूरे पूरे दिन में क्या करना है। मैं गोल वाइज स्टडी करता था, बिल्कुल टिंच टू टिंच टाइम टेबल नहीं रखता था, ठीक है। सो 4 से 6 पढ़ता था और फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके 6 से 8 पढ़ता था। तो ये 4 से 8 मेरा टोटल स्टडी का टाइम हो जाता था, 4 घंटा, अप्रोक्स 4 घंटा। इसमें मैं क्या करता था, जो मैंने पिछले दिन में लेक्चर देखे उनके नोट्स बनाता था, थोड़े बहुत जो रहे हुए होते थे या जो मुझे बनाने होते थे। इसके अलावा उन नोट्स को रिवाइज करता था। हाँ, मुझे नोट्स रिवाइज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था। मैं अच्छे से लिख लिख के रिवाइज करता था, बिकॉज आई बिलीव कि फर्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं उसको काफी ज्यादा टाइम देता था। तो मैं तुम्हें भी यही रिकमेंड करूंगा, पहली रीडिंग में अगर थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है कोई बात नहीं है, उतना टाइम दो अपनी फर्स्ट रीडिंग को। देन फिर 8 बजे मैं एक और 10-15 मिनट का अच्छा खासा ब्रेक लेता था। उसके बाद फिर 8 से 10 में क्या करता था, जो मॉड्यूल्स और डीपीपीज वगैरह हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करता था। देन फिर 10 to 11 AM का एक बड़ा ब्रेक में लेता था, जिसमें है ना नहाना धोना नाश्ता वगैरह करना कर लेता था, पूजा वगैरह करता था, वो कर लेता था। देन अगेन 11 से 12 साढ़े 12 तक मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था जो मेरे बच गए होते थे, ठीक है। देन फिर 1 से 1:30 बजे तक का मैं लंच वगैरह करता था। उसके बाद है ना लंच करने के बाद थोड़ी नींद वगैरह आती है, सही से पढ़ाई नहीं होती, तो एक शॉर्ट नैप में ले लेता था 15-20 मिनट का। देन फिर मैं 1:30 बजे से 4 बजे तक जो भी अपने बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करने पे ध्यान देता था। जो भी 11th के बैकलॉग्स रह रहे हैं, या अगर मैंने कल लेक्चर देखा 11th का कोई, तो उसके नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेता था या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लगा लेता था। इन शॉर्ट मैं अपनी 11th को टाइम देता था उस टाइम पे। यार, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, तुम में से काफी लोग होंगे जिनको लग रहा है कि यार इस बार नीट में सिलेक्शन मुश्किल है, अब हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए, बट ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसमें ये सब सोचने में काफी ज्यादा डिले हो रहा है। तो उसके लिए अगर तुम ऑनलाइन जाना चाहते हो और ड्रॉप लेने का डिसाइड कर चुके हो, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहूंगा, तुम पीडब्ल्यू का यकीन 2.0 बैच ले सकते हो। ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है और क्लासेस इसकी 29 जून से चालू होने वाली हैं। ये बैच स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए क्यूरेटेड है, जिसमें टॉप फैकल्टी तुम्हें पावरफुल फीचर्स और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रही होगी। और अभी लेने पर इसमें तुम्हें एक बैच की प्राइस में पूरे 13 बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और तुम्हें मिलेगा 2 सेट ऑफ फैकल्टी से पढ़ने का मौका। साथ ही में तुम्हें एक्सेस मिलेगा 1 ऑफलाइन सीबीटी का और एनबीटी का, और सारे प्रीवियस और आने वाले सारे यकीन बैचेस इसके साथ इंक्लूडेड होंगे। और ये सब तुम्हें मिलेगा सिर्फ 4800 की प्राइस में। बट ये ऑफर लिमिटेड है 29 जून तक, तो तुम जल्दी से जाके ले सकते हो। एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए तो VG 150 यूज कर लेना, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर अगेन 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेके 4 बजे से जो मेरे लाइव लेक्चर्स होते थे 12th के, वो चालू हो जाते थे। तो 4 से 8:30 फिर मैं वो लेक्चर्स देखता था। देन उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक जो भी अगर मेरे गोल रह रहे होते थे कि है ना, मैंने जो भी सुबह गोल लिस्ट बनाई थी उसमें जो 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 चीज़ें मेरी रह रही होती थी मैं उनको कंप्लीट करने की ट्राई करता था। एंड देन 9:30 बजे डिनर वगैरह करके 10 बजे के आसपास सब कुछ वाइंड अप करके मैं 10 बजे सो जाता था, और फिर सुबह अगेन 4 बजे शुरू हो जाता था। सो यस, अगर तुम इसको खुद से कैलकुलेट करने बैठोगे तो साढ़े 15 घंटे के आसपास ये निकल के आएगा। बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आइडियल है, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी घर वालों का, कभी कुछ और काम आ जाता है, तो इतने आवर्स तो नहीं निकल पाते हैं। बट यस, मैं ऑन एन एवरेज 12-13 घंटे रोज के निकाल पा रहा था। ऑब्वियसली कुछ दिन खराब होते हैं उनको हटा के। सो अब ये सुन के तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर तुम यहाँ तक अभी तक इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या मैं ये नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, मुझे कैसे अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे। तो यस, ये धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा टाइम पढ़ने पे ध्यान मत दो,
तुम ना अपने गोल्स को लेवल अप करने पे ध्यान दो कि यार शुरुआत में थोड़े इजी गोल्स बनाओ। जैसे मैं भी पहले क्या करता था, मैं सिर्फ ये करता था कि जो मुझे मेरे जो 2 लेक्चर्स हो रहे हैं दिन के, उनको किस तरह से रिवाइज करना है, उनसे रिलेटेड चीजें करनी है, तो मैं पहले बस उतना ही कर रहा था। फिर धीरे धीरे अपने गोल्स लेवल अप करने शुरू किए, साथ में 11th भी ऐड करना चालू की। इस तरह से तो मेरे स्टडी आवर्स भी इंक्रीज होते रहे। तो तुम भी ये चीज करो, अपने गोल्स का लेवल अप करो, देखना तुम्हारे स्टडी आवर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। बट मोर इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंटली डूइंग। ऐसे नहीं कि तुम एक दिन बहुत घंटे पढ़ पा रहे हो, अगले दिन तुम वापस से बिल्कुल फुस हो जा रहे हो, तुम ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे। ये चीज मत करो। भले अभी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कितने पढ़ पा रहे हो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टाइम टेबल। अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हो तुम कमेंट में बता देना, मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम्हें जवाब देने की। अगर ये जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह से ये टाइम टेबल डेवलप किया, क्या क्या चीजें पॉइंट्स तुम ध्यान में रख के खुद का टाइम टेबल बना सकते हो, तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो तुम्हें बता दी, तुम वो जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।